हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ब्लॉग। अभी मैं सुबह-सुबह उठ चुकी हूँ और मैं फटाफट बनाई है चाय। अब मेरे हस्बैंड चले गए हैं काम पे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया था गाइस। थोड़ा-सा लेट मुझे क्यों हो गया था, क्योंकि मैं कल यार मार्केट गई हुई थी और उसमें मेरे को आने में लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैंने लेट में खाना बनाया, लेट में मैं सोई, तो उसकी वजह से सुबह उठने में लेट हो गया। हालाँकि वो खाना-वाना खा के वो जा चुके हैं काम पे और अभी मैं फटाफट अपने लिए चाय बना रही हूँ। अभी घर की मुझे सफाई सफाई सब करनी है। झाड़ू पोछा बर्तन वो सब मैंने कर दिया है, खाली मुझे पोछा लगाना है अभी। तो मैं फटाफट चाय बना के पहले चाय पी लेती थी कि चाय नहीं पीऊंगी तो मेरा सर दर्द होने लगता है, इसलिए चाय पी लूँ पहले, उसके बाद करूंगी मैं सारा काम। और आज कौन सा, आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन है, मैं बता सकती हूँ। आज मेरी एनिवर्सरी है। तो मेरी एनिवर्सरी तीसरी एनिवर्सरी है मेरी, 2 एनिवर्सरी जा चुकी है, ये तीसरी एनिवर्सरी, तो मेरी शादी को तीसरा साल लगने वाला है। तो ये मेरी तीसरी एनिवर्सरी और हमने किसी को इनवाइट नहीं कर रखा, इसीलिए कल हमें मार्केट में थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत सारा सामान लेना था, बहुत सारी चीजें की मतलब डेकोरेट करना था, तो उसके लिए हमें मतलब सामान की जरूरत थी, तो इसलिए हम कल गए हुए थे मार्केट। पर मैं वहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाई। और यहाँ पे अभी सारा सामान वहाँ सब कुछ हो चुका है और हमने किसी को इनवाइट नहीं कर रखा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। जितने भी लोग हैं वो सब बिहार में रहते हैं। मेरे सास ससुर, मेरे जितने भी लोग हैं वो सब बिहार में रहते हैं। तो हमने किसी को इनवाइट नहीं किया, हम दोनों यहाँ पर अकेले, तो इसलिए किसी को हमने इनवाइट नहीं किया। हमने पहली बार इनवाइट किया था, पर हमारी एनिवर्सरी पे बहस हो गई थी, मतलब किसी से लड़ाई हो गई थी, तो हमारी नहीं हुई थी, उनकी आपस में लड़ाई हुई थी, हमने जिसको इनवाइट किया था, तो इस वजह से हमने किसी को इनवाइट भी नहीं किया और किसी को हम करते भी नहीं हैं। पहली बार किया था तो बहस हो गई, दूसरी बार हमने किया भी नहीं, दूसरी बार ऐसा था कि दोनों की तबीयत खराब हो गई थी, फिर हमने दूसरी बार एनिवर्सरी ऐसे ही रूखी सूखी सी मना ली, हमने नहीं मनाई। तो उसकी वजह से, तो ये हमारी तीसरी एनिवर्सरी जो हम मना रहे हैं और हमने इसमें भी किसी को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि लड़ते झगड़ते हैं ना गाइस, तो मतलब अजीब सा लगता है खुद में ही, तो इसलिए हमने किसी को भी इनवाइट नहीं कर रखा। तो अब मेरी चाय फटाफट बन गई, अब मैं चाय पी लेती हूँ, चाय पीने के बाद उसके बाद नहाऊंगी, नहा के एकदम फ्रेश हो जाऊंगी, फ्रेश होने के बाद उसके बाद देखती हूँ मुझे क्या करना है। और बाहर का तो सारा काम हो चुका है। मौसम गाइस, 3 दिन से हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से इतनी ठंड पड़ रही है गाइस। हालांकि अभी तो मैं अंदर हूँ तो मुझे उतना ठंड नहीं लगी, बाहर जब निकलते हैं ना तब जैकेट लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा ठंड है इधर। और यूपी में तो मैंने कल अपनी मम्मी को फोन किया था, इतनी गर्मी है गाइस, इतनी गर्मी है पूछो ना, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है यूपी में। और यहाँ पर तो फिर भी ठीक है, इस वजह से मैं वहां से भाग के यहाँ पर आई थी। और मुझे यहाँ पर रहते हुए तकरीबन हो गए 3 साल, मुझे कंप्लीट होने में हो गए यहाँ पर रहते हुए। और मैंने बिहार में भी कभी एनिवर्सरी नहीं मनाई, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 3 साल कंप्लीट हो गए रहते हुए। और कल मेरे साथ एक सीन हुआ गाइस, मेरे साथ क्या, किसी के साथ भी कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं ऐसी ही गई थी, जैसे मैं ऐसी हूँ, मैंने ऐसे ही गई थी, क्योंकि मुझे उतना काम नहीं था मार्केट में, केवल मुझे ऑर्डर देना था और छोटी मोटी चीज थी वो मुझे लेना था। तो मैं ऐसे ही फ्री थी, मेरे हस्बैंड आए, वो भी चले गए, वो भी गए मेरे साथ, हम दोनों गए दुकान पे। फिर मैं गई तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल, मैंने फोटो दिखाई उनको, मैंने बोला अंकल ऐसा मुझे केक चाहिए, कि आप बना दोगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ बना देंगे। तो बोला कि एडवांस देना पड़ेगा, तो इन्होंने बोला ठीक है मैं एडवांस दे देता हूँ। इन्होंने पेमेंट भी कर दी। अंकल ने, जब हमने उनको फोटो दिखाई कि हमें ऐसा चाहिए, उन्होंने बोला कि किसी को प्रपोज करना है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, तो कह रही इस पे आई लव यू लिखा है, कैसे मैनेज होगा? आई लव यू जो लिखा है, तो कह रहे कि आई लव यू नहीं लिखना है आपको, जहाँ आई लव यू लिखा है उसकी जगह एनिवर्सरी लिखना है। तो वो अंकल कह रहे ओ तो तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो मैं कह रही कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है। कह रहे लगते नहीं हो कि तुम लोगों की शादी हो चुकी है। मैं बोला जी, मैं कहा अंकल क्यों नहीं लगते? तो कह रहे तुम लोगों की, तुम हाइट में छोटी हो इसलिए तुम लगते नहीं, तुम्हारी शादी हुई है। मैं बोला वाह, छोटी हाइट होने का ये फायदा होता है गाइस, छोटी हाइट इसलिए फायदा हो जाता है कि हाँ भी लोगों को लगता है हाँ, शादी हुई है, कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं। उम्र का मतलब, कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई लंबी हाइट होनी चाहिए, मोटी तगड़ी लड़की होनी चाहिए, मतलब सबकी अपने लिए ठीक है। पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, और ये बात सच है, किसी किसी को भी लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, पर मेरी शादी हो चुकी है भाई। सभी को पता होना चाहिए कि मेरी शादी हो चुकी है। हालांकि मैं उतना बढ़ चढ़ के नहीं रहती, कभी कभी जब त्योहार वगैरह पड़ते हैं तो मैं, मतलब मैं तो वो करती हूँ, पर मैं डेली नहीं करती। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मेरी शादी हुई है। और
अभी के टाइम पे यहाँ पे हिमाचल में मतलब ऐसा सीन हो गया कि जहाँ पर मैं रहती हूँ ना guys, यहाँ पे तुम सिर्फ अपने से अपने मतलब रख सकते हो, मतलब किसी से भी आस पास भी नहीं जा सकते, किसी से हम बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसा सीन हो चुका है जहाँ मैं पहले भी रहती थी, वहां पर भी ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब चीजें हैं कि पूरे दिन में कमरे के अंदर रहती हूँ, किसी से बातचीत नहीं करती हूँ। और आज का जो मुझे कपड़े जो भी मुझे पहनना है, एक मैं वन पीस पहनूंगी और दूसरी में साड़ी पहनूंगी, मतलब इंडियन वेस्टर्न दोनों हो जाएगा मेरा। ये मुझे दोनों ही फोटो मुझे चाहिए, मैंने पहले से देख रखा है, पहले से मैंने प्लान कर रखा है। तो पहले मैं अपनी फोटो वोटो खींच लूंगी, उसके बाद मैं अपना केक कट करूंगी। तो एनिवर्सरी का ब्लॉग आपको मिलेगा अनु ब्लॉगर चैनल पे, उस चैनल पे आपको एनिवर्सरी का ब्लॉग मिल जाएगा, जाके वहां से देख लेना। और वैसे मैं फटाफट यहाँ का काम कंप्लीट करके मैं फटाफट रेडी होके अपना फोटो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट काम करूंगी। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक कमेंट करके जरूर बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर देना, तो मैं आपको अपना रूटीन दिखाऊंगी कि मैं पूरे दिन करती क्या।